देखेंगे दुष्ट और धार्मिक व्यक्ति के बारे में। दुष्ट और धार्मिक व्यक्ति के बारे में देखेंगे। वचन सीधे कह रहा है परमेश्वर धर्मी की खोज कर रहा है, इसलिए हमें शिष्य बनने की जरूरत है। हमें शिष्य बनना है। पढ़िए, वचन मिला, पहले से पढ़िएगा। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। और पापियों के क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वचन साफ बता रहा है धर्मी व्यक्ति कैसा होगा? ईमानदार होता है। कैसा होता है? धर्मी व्यक्ति नंबर 1 ईमानदार होता है और धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होता है। जहाँ उसकी परमेश्वर की प्रार्थना होगी व्यक्ति खुश होगा। जहाँ उसका वचन प्रचार होगा परमेश्वर का दास उससे खुश होगा। वचन साफ कहता है जो धर्मी व्यक्ति होता है वो ईमानदार होता है। कैसा व्यक्ति होता है? और दूसरी बात क्या है? वो परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय, परमेश्वर, हमें परमेश्वर से भी डरना है ना, उसका भय मानना है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। और फिर वहां पर लिखा है, वचन को पढ़िए एक बार फिर। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और पढ़िए वचन को। परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? वो परमेश्वर के नियम से, परमेश्वर की कानून से, परमेश्वर की व्यवस्था से खुश होता है और उसकी व्यवस्था पर रात हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के बारे में वो रात दिन ध्यान करता है। वचन में लिखा है उसकी व्यवस्था के बारे में सोचता रहता है, ध्यान करता रहता है। ऐसा मनुष्य, वचन में लिखा है, उस पेड़ के समान होगा, उस वृक्ष के समान होगा जो नाली के किनारे लगाया गया है और बहती नाली के किनारे लगाया गया है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है परमेश्वर उसके काम से खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये रही बात धर्मी की। धर्मी क्या करेगा? परमेश्वर का वचन सुनेगा, परमेश्वर की संगति करेगा, वचन को पढ़ेगा और ईमानदार होगा और परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होगा। पर दुष्ट लोग ऐसे नहीं होंगे। ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे। वो कैसे होते हैं? वचन में नीचे लिखा है जो दुष्ट लोग होते हैं वो भूसी के समान होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? भूसी के समान होते हैं जो हवा से उड़ाई जाती है। गेहूं और गेहूं को आप उसमें सूखे में डालें तो भूसी बाहर होगी और गेहूं अंदर होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जब आएगा तो वचन में लिखा है भूसी को अलग करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सबको प्रार्थना करने वाला बनना है, ईमानदार बनना है, वचन पढ़ने वाला बनना है, संगति करने वाला बनना है। हमेशा हम प्रभु की संगति में बने रहें, वचन पढ़ें, उस पर ध्यान करें, मनन करें। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 20 अध्याय के 27 पद में क्या लिखा है देखिए। नीति वचन